श्री हरि 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 हे मुरारी हे मुरारी श्री हरि श्री हरि श्री श्री सद्गुरु श्री कुलगुरु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय भीम जय भीम जय भीम। जय सिया राम जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कुल गुरु चरणाय नमो कुल गुरु चरणाय नमो। हंस साहिब चरणाय नमो हंस साहिब चरणाय नमो। पूज्य दामोदर बापू चरणाय नमो पिताश्री चरणाय नमो। संतोनी जय हो जय हो संतोनी जय हो जय हो जय हो। हरि प्रभुनी जय हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि हे 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 हरि। श्री राम श्री राम श्री कृष्ण। हरे मुरारी हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय हो जय हो। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम सद्गुरु कृपा ही केवलम श्री हरि श्री हरि सद्गुरु कृपा ही केवलम। माता पिता कुल गुरु कृपा ही केवलम श्री हरि श्री हरि श्री। जय हो जय हो जय हो जय हो। व्यासपीठ कृपा ही केवलम हे भगवान हे भगवान हे भगवान। हे राम हे राम हे राम हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे भगवान। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भगवान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु श्रीदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः।
कुल गुरु सदगुरु देवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। माँ सरस्वती माताय नमो नमः। हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुलगुरु भगवान की जय। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण। जय सिया राम। मैसूरी मेघवार समाज में धर्माचार। आज तारीख 3/9/2021 शुक्रवार का दिन और श्रावण मास का 25वां दिन। आज के शुभ दिन को शिव को स्मरण करके आज मानवता सत्संग की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज शुक्रवार जिसमें इस्लाम धर्म का मुख्य है, जिसको जुमा का भी दिन बोला जाता है, शुक्रवार। आज के दिन इस्लाम धर्म के मुसलमान समाज के पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर साहब की थोड़ी जीवनी और मोहम्मद पैगंबर साहब की अमृत वाणी अनमोल वचन की सत्संग की जाएगी। सबसे पहले मेरे इस्लामी मुस्लिम बिरादरों को आज शुक्रवार के दिन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और सब भाई बहनों को सलाम और नमस्कार। आज का सत्संग शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा कल का सत्संग का विवरण किया जाए। कल के दिन गुरुवार था। गुरुवार माना गुरुओं की महिमा की गई, विशेष में सदगुरुओं की महिमा की गई। जैसे कि गुरुओं की पदवी, सदगुरु की पदवी सबसे ऊंची, सबसे नहीं भगवान से भी ऊंची होती है, सो कल बताया गया। और गुरु सदगुरु के लक्षण क्या होते हैं, सो 10 लक्षण। और गुरु के अपराध, अपन जो अपराध करे वो अपराध क्या होते हैं, वो 10 अपराध। पूज्य सदगुरु मोरारी बापू के मुख से बोले गए, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू के हस्तक से लिखे गए और
नवनाथों के जो नाथ पंथी मत्स्येंद्र नाथ, उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ को ये 10 लक्षण और अपराध बताए थे। सो मैंने कल के सत्संग में ये बात ली और गुरुओं की महिमा। आज का सत्संग शुक्रवार और जुमा के दिन का इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर साहब हो गए जो मूल में इस्लाम धर्म की जो स्थापना की संस्थापक थे, सो मोहम्मद पैगंबर साहब। उन्होंने बोले कि हर एक मुस्लिम इस्लामी भाई बहनों को 5 वक्त नमाजें पढ़नी चाहिए। समाज में जैसे हमारे मैसरी मेघवार में धर्माचार बोलते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बोला, सामने वाला अपन को अस्सलाम वालेकुम बोलता है तो अपन उनको जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। और जैसे हमारे मैसरी मेघवार समाज में धर्माचार बोलता है सामने वाले, तो हमें बोलना पड़ता है करम की देव के उच्चार। वैसे मोहम्मद पैगंबर साहब की जीवनी के बारे में जो 570 साल मना, वो ये भी जैसे कल बताया भगवान बुद्ध भगवान महावीर 2500 साल पहले, परसों बोले हो गए, ऐसे शायद ईस्वी सन इसमें लिखा है वो हिसाब से कि पैगंबर साहब भी 2500-3000 साल पहले हो गए अवतरे। इसमें ज्यादातर अंधारी चांद को चंद्र को देख के जो त्योहार मनाए जाते हैं इस्लाम धर्म में, सो सबसे कड़ा रोजा होता है रमजान महीना। रोजा बहुत कड़ा सहन शक्ति वाला होता है। फिर मुहर्रम, फिर ताजिया, फिर बकरी ईद, ईद मिलाद, ईदें मनाई जाती। रोजा में, रमजान महीने रोजा में तो भाई साहब आपको इस्लाम धर्म मुस्लिम भाई बहनों को तो पता ही होगा, फिर भी आप लोग जो भी ये सत्संग जो भी धर्म के सुनेंगे उसके लिए एक जानना जरूरी है। सुबह 3-4 बजे उठते हैं, फिर स्नान आदि करके नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के जो फल फूल या जो भी वो खा के बाद में ये लोग जो उपवास पकड़ते हैं, व्रत पकड़ते हैं। फिर भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों की बात भी आ गई। ये जो दिल्ली में बैठे बड़े नेता जो बार बार अपनी स्पीच में, भाषण में, प्रवचन में बोलते रहते हैं भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी भाषा और अपनी छटा में बोल रहा हूँ। देखो भाइयों बहनों, इतना कड़ा तप करते हैं, मना तपस्या, जैसे अपन तप बोलते हैं, पूरा दिन अन्न जड़ बिना फिर रहना, पानी भी नहीं पीना, अन्न भी नहीं खाना। वो शाम को जब दिन ढल जाए 7 बजे, 7:30, पौने 8, जब भी दिन ढल जाए तब वापिस वही क्रिया करके जो सुबह करते हैं, फिर कुछ खजूर, फल फूल, फिर अनाज थोड़ा खाते हैं, फिर रात को छूट होता है, फिर वो एक ही बार खा लेते होंगे। सो क्यों, मुझे मना थोड़ा ये भी अनुभव पता है कि हमारी जो वाणी है फार्म,
गांव सुथरी, तालुका अबडासा, जिला कच्छ में। ज्यादातर हमारे गांव सुथरी में इस्लाम धर्म के मुस्लिम समाज बसती है 75%, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा पता है। सोई यही भाई बहनों से मिलना जुलना हिलना, बातें चीतें करना, उनके बारे में पूछना। सो हम बैठे बैठे बस ये कभी होते हैं, फिर बैठते हैं वाड़ी पे ही बैठे बैठे पेड़ों के नीचे छांव में बातें करते हैं। कभी ये लोग कुरान शरीफ की बातें करेंगे, मैं अपने हिंदू धर्म की बातें करेंगे, जो भी समाज की बातें करेंगे। सो मुझे जानने का मिलता है, सो आपके पास में बातें रख रहा हूं। फिर जैसे कि ये मैसरी मेघवार समाज में पूज्य दानी मातंग और मामी देव के वेद के हिसाब से जो बोले गए हैं, जैसे कि माघ स्नान, माघ महीना आता है, माह महीना, कड़ी ठंडी होती है भाई। उसमें भी जैसे सुबह 3-4 बजे उठ के अलग अलग पानी तालाबों में, नदियों तो है नहीं सिटी में, गांव में भी नदियों में तालाबों में जहाँ पानी की व्यवस्था वहां स्नान करते हैं। इतनी कड़ी ठंडी होती है तब भी। और वही फिर आप आके घर पे ऐसे ऐसे वो जो धोतिया होता है, मैंने ऊपर जो रखने का भी होता है, सो बांधने का, वो गीला गीला ठंडा पानी से गीला गुला पूरा शरीर, और घर पे आके खड़े रहते हैं। फिर उनके घर के जो कोई होते हैं तब वो उतारते हैं। फिर बाद में वो गणेश जी की पूजा पाठ ये वो करके अपने स्थान पे बैठते हैं माघ स्नान में। ऐसे ही महिलाओं का, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले सत्संग में बताया, गोरखुड़ा मना गौर का घर, गौरी का घर, गोरखुड़ा, ऐसा अभी मातंग देव ने मुझे बताए थे ये सब बात। सो ऐसे कड़े व्रत मैसरी समाज में भी है, ऐसे ही जैन धर्म में भी है। ऐसे कड़े कड़े उपवास व्रत सो भाई सहन कर सके, तप पकड़ सके, सहनशीलता रख सके, संयम रख सके, उनको धन्यवाद है। और जो रखते हैं उन्हें धन्यवाद है। मैं सलाम भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। ऐसे इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब। अब उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा, जीवन चरित्र के बारे में परिचय। और इनके जो अमृत और अमोल वाणी, ये मानवता सत्संग, आज के मानवता सत्संग, देखो भाई ये अपना जो विषय चल रहा है मानवता सत्संग सब्जेक्ट, मानवता सत्संग में सब आएंगे भाई। मानवता मनो मानव, ना के हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना बौद्ध, ना सिख। मानवता मनो मानव, मानवता, इंसानियत, उनका सत्संग है। सो सब आएंगे। जो मैंने कल भी बोले या परसों के, भाई शास्त्रों की जो बातें होगी, जो धर्म की होगी, तो सो सब उनमें से सब अनमोल वचन और थोड़ी थोड़ी जीवनी की ली जाएगी। संतों के भी जीवन की चरित्र लिया जाएगा, उनके बारे में भी सत्संग किया जाएगा। क्यों? कि भाई उन संतों का, भक्तों का, सतियों का, यतियों का, साधवियों का क्या जीवन था। क्या भगवान का नाम लेने के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए, वाहेगुरु का नाम लेने के लिए, ईसा मसीह का नाम लेने के लिए क्या क्या तपे नहीं की, क्या क्या उन्होंने तकलीफ सहने नहीं की, वो सब ये सत्संग में आएंगे। सो भगवान और सदगुरु हमें शक्ति और बुद्धि दे, सो आगे सत्संग करते रहेंगे। तो पैगंबर साहब अरब देश में 570 ईस्वी सन में उनका जन्म हुआ था। और वहां तब वो टाइम में वहां धार्मिक
और धार्मिक रूप से अशांति फैली हुई थी। इनके खाना बदोश मूल जातियां प्राय मूर्ति पूजक ही थे, ज्यादातर मूर्ति पूजक थे। तारों, पत्थरों और भूत प्रेतों की पूजा की जाती थी वो समय में अरब देश। यही क्रियाएं कर्म कांड देखिए भाई, ये जो ज्यादातर जो पत्थरों की पूजा करें, मूर्ति पूजक हो, सो अंधश्रद्धा की बात है। ये नहीं था, क्योंकि मैं भी बोला कि भाई अपन सगुणता को मानते हैं, सगुणता निर्गुण साकार को पूजते हैं, पर उनमें आप श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं भाई साहब, विश्वास रखो। ये अंधविश्वासों की बात थी, अंधश्रद्धा ज्यादा फैली हुई थी। उस समय से भी यही चल रहा था। उस टाइम वहां यहूदी, बहुत से यहूदियों ने वहां ये सब क्रिया और ये सब चला रहे थे। जैसे कि यहाँ अपने पहले, जैसे पहले के समय में तब भी पुरोहित बोले गए हैं, इसमें आएगा कि भाई अभी जो पहले के समय में जैसे खुद को ब्राह्मण मानते हैं, हिंदू धर्म या जो भी हो, वो जो बोल के जो ठोक के बिठा दिए हैं, ये क्रिया करो, ये करो, वो करो, ऐसे नहीं करोगे तो ये होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ये नड़ेगा, वो नड़ेगा, ये सब पहले से ही समाज के मानस में बिठा दिए हैं, डर बिठा दिए हैं। अंधश्रद्धाएं की बढ़ोतरी आप देख रहे हो, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। आज भी मैं जो परसों बोला या तरसों कि वीआईपी लोग भी यहाँ एक बरवाड़ी रबारी समाज के झोपड़े में ही, यहाँ गायों वाले, अरे उनके पास वीआईपी पढ़े लिखे होशियार बड़े बड़े अधिकारी जैसे न्याय कराने आते, माना दिखाने आते। देखो तो सही हमें क्या क्या तकलीफ हो सकती है इन लोग को। अब आप सोचो, हर एक पैसे वाले साहूकार, क्या इन लोग को नड़ता होगा, क्या दुख होंगे पता नहीं। ऐसी अंधश्रद्धाएं में अभी भी पड़े हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब मार्गों रास्तों से उतर जाओ, श्रद्धा रखो। जो जो अपने इष्ट देव है, कुल देवी है, कुल देवता हैं, आप उनमें विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं। कोई भी डरने की बात नहीं। हरि भजो, हरि भजो। अब तब भी परंपरावादी थे, सेबेलियन माना ईसाइयों के भी कुछ संप्रदाय थे। इस समय एक मनुष्य महापुरुष प्रकट होने वाले और अवतरेगा, ऐसा आभास हुआ था कि महापुरुष अभी अवतरने वाला है, कोई ऐसा अवतार आने वाला है, ऐसा आभास हो रहा था वो समय में। क्योंकि एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की भूमिका निर्मित हो गई थी, समय हो चुका था। इसी समय में मोहम्मद पैगंबर साहब प्रकट हुए और अवतार हुए थे। पैगंबर साहब का अवतार तब हुआ। ऐसे माहौल में मोहम्मद साहब के पिता
जब मोहम्मद साहब 6 साल के थे तब गुजर गए थे। इनकी माता भी पहले गुजर गई थी। अब 6 साल का बच्चा, उनको फिर लालन पोषण बड़े किए उनके चाचा अबू उनके चाचा का नाम था। और ये जिनके माँ बाप बचपन में गुजर गए हो, मर गए हो, अब आप सोचो कि यही बच्चा बड़ा होके इस्लाम धर्म का संस्थापक बने और इस्लाम धर्म की स्थापना की। जिसके माँ बाप मर गए हो बचपन से और चाचा ने पाला पोसा, जैसे जैसे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को बचपन में माँ बाप चल बसे थे और मौसी गौतमी मौसी ने पाला। ऐसे तो कितने अपने देश में सब हो गए भाई महान। सो पैगंबर साहब भी ऐसे ही थे। आज वही पैगंबर साहब के ऊपर इस्लाम धर्म चल रहा है। मुस्लिम समाज वही पैगंबर साहब को अल्लाह की तरह पूजते हैं, जैसे अपन कृष्ण राम ऐसे मानते और पूजते हैं, ऐसे पैगंबर साहब सर्वस्व है। 25 साल की उम्र में मोहम्मद साहब खुद के चाचा के जो अबू चाचा थे, उनके प्रयासों से, उनकी कोशिश से एक धनी विधवा महिला खादीजा, उनके वो धनवान थे, उनके ऊंटवान उनके पास नौकरी में लगाए गए। ऊंटवान, ऊंटों की देखभाल करे या जो भी ऊंटवान बोलते हैं। और इन्हीं के साथ काफिले के साथ सामान व्यापार के साथ निकले, सीरिया गए थे। सीरिया की यात्रा चालू। खादीजा उनके काम की सफल व्यवस्था और मेहनत लगन से देख के खादीजा ने प्रसन्न हुई और उनकी जो थी खादीजा विधवा महिला, उनके काम से, उनकी ईमानदारी से, उम्र में बड़ी थी, सो खुश होके उन्होंने अपनी बहन से कहला के भेजा अबू चाचा के पास। उम्र में बड़ी थी मोहम्मद साहब से, फिर भी निमंत्रण भेजा निकाह के लिए, शादी के लिए। सब तैयारियां होने लगी। अबू चाचा को भी बात ठीक लगी और निकाह की तैयारी की और निकाह भी हो गए। अब ये भी ध्यान दें कि जैसे मैंने पहले भी बोला, अवतारी जो अपने थे भगवान या संत महात्मा ऋषि, सब शादीशुदा थे, गृहस्थाश्रम चलाते थे, घर परिवार में रह के हरि नाम लेते थे, सत्य को पकड़ के शास्त्रों का वाचन करके समाज को जो फायदा हो ऐसे सच्चे रास्ते दिखाते थे और थे। जैसे हमारे पूज्य मोरारी बापू भी, हमारे धनजीराम बापू भी, हमारे ब्रह्मलीन दामोदर बापू, ऐसे कितने संत महात्मा अवतारी
सब गृहस्थ आश्रम थे। ऐसे हमारे पैगंबर साहब भी इन्होंने निकाह की। अब शादी के बाद पैगंबर साहब को कुछ व्यापार में मन नहीं लग रहा, सो ध्यान कम देते थे। ज्यादातर देखिएगा, ज्यादातर समय पैगंबर साहब, मोहम्मद साहब पैगंबर एकांत में बैठ के ध्यान और साधना करते थे। ये शास्त्र के वचन है। ध्यान और साधना पैगंबर साहब भी करते थे एकांत में बैठ कर। हे अल्लाह, और जब मोहम्मद साहब 40 साल के हुए उम्र, तब एक मक्का की जो समीप, मक्का में जो जहाँ गए थे पहले अभी, तो वह मक्का के समीप आजू बाजू कोई पहाड़ी गुफाएं थी। उन गुफाएं में एकांत में ये समय गुजारा करते थे और वहीं ध्यान साधना जो ईश्वर से ले लगी हो, अल्लाह से ले लगी हो, सो ईश्वर अनुभूति पैगंबर साहब को यहां से हुई थी 40 साल की उम्र। जैसे अपने हिंदू धर्म में भी हिंदू संत महात्मा कितने जवान, शंकराचार्य जी 32, विवेकानंद जी 30-32, कितने, और छोटे बच्चों में भी कितनों को, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, त्यागु, श्रवण, रोहित, कितने बच्चों में भी सबको, और ज्यादातर जवानी की उम्र में सबको ज्ञान हो गया और हरि नाम से लीन लगी, ज्ञान मार्ग को अपनाए थे। तब से पैगंबर साहब के जीवन का एक महान उद्देश्य बन गया, और ये महान उद्देश्य उद्भव भी हुआ था कि मैं अपने लोगों को नैतिक पतन और ये भ्रष्ट मूर्ति पूजाओं से ऊपर उठाऊंगा और समाज का मैं उदार कल्याण करूंगा। ऐसे मोहम्मद साहब, जो अपने देश में आजकल जो ये ज्यादा चल रही है अंधश्रद्धा की, जो मूर्ति पूजा है, पत्थरों में सिर मारना, पैगंबर साहब ने तब 2500-3000 साल पहले मक्का में ये सबों से हटने का, अंधश्रद्धा मिटाने का बीड़ा लिया था। ठान ली थी कि अभी मैं ये सब नैतिक पतन हटाऊंगा और मेरी समाज को उन्नति, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों बिछड़ी, दलित और ये जो बोलते हैं हरिजन, ये पछात जाति, ये अभी के शब्द हैं। तो बिछड़े और पिछड़े हुए लोग जो हैं, उनको ज्ञान देने के लिए, उनको कल्याण उद्धार के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जैसे प्रयास किए थे, और ऊपर लाए आज आप देख रहे हो कि जिसको शूद्र और पिछड़ी जाति बोली जाती, आज कहाँ पहुंचे हैं। सो बाबा साहब की देन है। ऐसे ही इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज को उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए पैगंबर साहब ने बहुत कठिन मेहनतें की, बहुत से अपमान सहन। यही मक्का में कुछ विरोधियों ने, यहूदियों ने, जो भी हो, वो कितनी तकलीफें दी भाई। और संतों को तो, ओलिया पीरों को तो भाई, और जगत को, भगत को, जगत से तो वैर हमेशा चला आया है। सो मैं पहले भी बोला है, हे जगत, ये भगतों को पहचानो, ये हरि नाम लेने वालों को
समाज का कल्याण उद्धार कल्याण करने वालों को आप क्यों संतापते हो, क्यों तकलीफें और दुख देते हो। अब आप पहचानो, इन्हीं के चरणों में रहो, इन्हीं की आज्ञा में रहो, इन्हीं के वचनों में रहो तो सुखी रहोगे, सुखी रहोगे। और तब इसलिए उन्होंने घोषणा की कि अल्लाह ने उन्हें मानव जाति के लिए अपना रसूल मना दूत बना के भेजा है। तब से पैगंबर साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का दूत हूँ, ईश्वर का दूत हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है आपके और समाज की उन्नति के लिए, ऐसा घोषणा कर दी। जब उन्होंने अपने देशवासियों को मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों से, ये सब अंधविश्वास पूर्ण क्रियाओं की आलोचना की, विरोध किए, तब उन्हें मक्का वासियों ने तरह तरह के आरोप लगाए, अपमान किए, हाँ, गांव शहर से भगा दिए, कितने त्रास दिए पैगंबर साहब। फिर भी उनको अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे माना शिष्यों की, सेवकों की धीरे धीरे बढ़ते 4 सालों में 40 की हो गई। माना आप देखिए, इस्लाम धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उनमें 40 जने हो। मक्का के लोगों ने तो फिर भी निरंतर विरोध करते ही थे, विरोध बहुत हुआ है। तब वहां से मदीने की यात्रा हिजरत की, यहाँ से हिजरत की और मदीने की यात्रा की। उधर भी जाते जाते जैसे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान जैसे अपना विचरण में विचरते थे, तभी ज्ञान का ही प्रकाश फैलाते थे, ऐसे पैगंबर साहब भी अपने जो विचार हैं, जो ये कुरिवाज है, अंधश्रद्धाएं थी, सबको मिटाने की जो बातें करते लेते, सत्संग करते करते निकले, सबके मत को परिवर्तन किए और यही घटनाओं को लेके, यही प्रयासों और कोशिशों को लेके पैगंबर साहब की कड़ी मेहनतों से इस्लाम धर्म का युग यहाँ से शुरू हुआ और स्थापित किया गया। हिजरी सन का आरंभ होता है तब से। 1 साल बाद पैगंबर साहब ने अपने शत्रुओं की पवित्र नगरी की यात्रा की संपन्न की। मक्का पर वापिस मक्का पर आके अंतिम विजय प्राप्त की। तब जो अभी इस्लाम धर्म के लिए और मक्का मदीने का जो एक अपन जैसे 4 धाम यात्रा जो अपन यात्राएं कहते हैं, ऐसे मक्का मदीना जहाँ पैगंबर साहब के जन्म हुए थे, अवतरे थे, पैगंबर साहब ने उपदेश दिए थे, पैगंबर साहब ने जो इस्लाम धर्म की स्थापना, ये ही शहरों में, यही देश में, इसी देश में आज इस्लाम धर्म के महान गिना जाता है। सो आप देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, जो हज के लिए जाते हैं सो वहीं जाते हैं। अब आप देखिए, ऐसे महान पुरुष हैं, महान आत्माएं, अवतारी पुरुष को, संत पुरुषों को कैसे मृत्यु देते, अल्लाह के फरिश्ते थे।
एक दिन अंत में एक महिला ने, यहूदी महिला थी, उन महिला के द्वारा उनको विष और जहर दिया गया। उनके कारण ये महान कर्ममय और इस्लाम धर्म के संस्थापक का निर्माण हो गया, निर्वाण, शरीर छोड़ मृत्यु, निर्वाण पद को दुनिया की महान हस्ती तब परिनिर्वाण। इस प्रकार इस्लाम धर्म के नबी मना प्रचारक अंतिम सांसें ली थी और निर्वाण पद को पामे थे। उनका ईश्वरीय कर्ममय और इस्लाम धर्म के संस्थापक का निर्माण हो गया, निर्वाण, शरीर छोड़ मृत्यु।